आज का दिन बीजेपी सरकार के लिए काला दिन है। आज का दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी जीत का दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों पर कठोर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा संचालित नहीं हो सकता। सरल शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बेशक इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, मगर कहा कि आप बीजेपी के एजेंट बनकर काम नहीं कर सकते। और कटघरे में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, वो शख्स जिन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के एक नहीं दो नहीं 10 बिल रोक रखे थे। ये बहुत सुना सुना लगता है ना दोस्तों। याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिल्ली के, तब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना कितना परेशान किया करते थे उन्हें। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति, याद कीजिएगा जब ये राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, तो जमीन पर इस तरह से उतर आते थे मानो भाजपा के प्रवक्ता हूं। आज आर.एन. रवि, जो तमिलनाडु विधानसभा की 10 बिलों पर बैठे रहे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। एक एक शब्द आपके सामने, मगर समानांतर तौर पर कुछ और भी हुआ है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, पुलिस मनमानी कर रही है, सामान्य मामलों को आपराधिक मामला बनाया जा रहा है। और इसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। इंतजार कीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने फटकार लगाई है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपालों पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह आदेश सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से तमाम राज्यपाल मनमानी कर रहे हैं, भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल जो हैं मनमानी कर रहे हैं, यह इनके लिए नसीहत है। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को फटकार लगाई कि उन्होंने बिलों पर अपनी मंजूरी रोक रखी थी। कोर्ट ने राज्यपाल के काम करने के तरीके के लिए शर्तें और नियम तय कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर किसी भी ऐसे बिल को लटका कर नहीं रख सकते जो विधानसभा में पास हो चुका हो। गवर्नर के पास वीटो का ऑप्शन नहीं है। गवर्नर को या तो बिल को मंजूरी देनी होगी, या फिर उस पर आपत्ति जतानी होगी, या फिर बिल राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। बिल को लटका कर रखना ऑप्शन ही नहीं है। आर्टिकल 200 की प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी है। अगर आर्टिकल 200 के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो बिल बस कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आमतौर पर गवर्नर बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते अगर विधानसभा ने उसे फिर से पास करके भेज दिया हो। अगर विधानसभा ने दोबारा पास करके गवर्नर को भेजा है तो गवर्नर को उसे मंजूरी देनी ही होगी। गवर्नर के पास सिर्फ तभी ऑप्शन होता है अगर बिल में पहले से कोई बड़ा बदलाव हो गया हो। तमिलनाडु के गवर्नर का बिल पर बैठ जाना गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर ने काम गलत नियत से किया। गलत नियत से दोस्तों। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में क्या हो रहा था। दिल्ली में किस तरह से एलजी साहब, विनय सक्सेना साहब, उस वक्त की आम आदमी पार्टी सरकार के बुनियादी कामों में गतिरोध पैदा कर रहे थे। कम से कम आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे। याद कीजिएगा जगदीप धनखड़ किस तरह से उलझते रहते थे। और अब भी जो मौजूदा राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, आए दिन वो ममता बनर्जी से उलझते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से कहा कि आप भाजपा द्वारा संचालित नहीं हैं। सुनिए क्या क्या टिप्पणियां की है दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। खासतौर से दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियों पर गौर करना चाहिए। और ये दोनों टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा है, क्योंकि बात यहां इन राज्यपालों की नहीं है दोस्तों। ये सब जो हो रहा है भाजपा के कहने पर हो रहा है।
पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि राज्यपाल किस तरह से मुश्किलात पैदा करते हैं उन राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, और जहां भाजपा सत्ता में है वहां आप उन राज्यपालों की आवाज भी नहीं सुनते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 टिप्पणियां की हैं उसके एक एक लफ्ज पर आपको गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 2 कमेंट। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाइयां अमान्य हैं। बेंच ने कहा राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया है। इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाए जिस दिन विधानसभा ने बिल को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यहां सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि राज्यपाल ने भले मन से काम नहीं किया, फिर भी आर.एन. रवि अपने पद पर बने रहेंगे। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। यह अपने आप में बहुत सख्त टिप्पणी है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में राज्यपाल की भूमिका पर बहुत ही स्पष्ट जो है टीका टिप्पणी है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी राज्यपालों की भूमिका और खासतौर से राज्यपाल जिस तरह से केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते थे उस पर बहस होती रही है, मगर यहां पर जो होता आया है वो तमाम हदों को पार कर रहा है। यानी कि अगर एक राज्य सरकार दूसरी बार बिल भेज दे तो कोई रोक नहीं सकता, मगर जस्टिस आर.एन. रवि तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहे थे, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। दोस्तों, इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। मगर उससे पहले एक बार फिर मेरे तमाम दर्शकों को अपील कि आप तक मेरे कार्यक्रम मोबाइल फोन से पहुंचते हैं, नोटिफिकेशन से पहुंचते हैं। सिर्फ सूचना का इंतजार मत कीजिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने किस तरह की सख्त टिप्पणी की है कि यूपी में कानून का राज नहीं है। मगर कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा। गोदी मीडिया अब भी वक्फ के नाम पर इस तरह का जहर, इस तरह का कचरा चलाएगा। मगर जो असली खबरें हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हों, चाहे ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी हों, या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भाजपा के राज्यपालों और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आड़े हाथों ले रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इंतजार कीजिएगा। मगर आपके सामने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से भाजपा के राज्यपाल को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इस पर गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया है कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्री परिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी पड़ेगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री इस पर टिप्पणी देंगे? बताइए, क्या राज्यपाल आर.एन. रवि अपने पद से इस्तीफा देंगे? यह एक करारा तमाचा है भाजपा के चेहरे पर, जिसने राज्यपाल के पद का भी राजनीतिकरण कर दिया है। और राज्यपाल भूल जाइए, केंद्र में क्या हो रहा है। लोकसभा के अंदर आए दिन ओम बिरला के ऊपर पक्षपात का आरोप लगता रहता है, और मैंने अपने मंच पर उसे कई बार प्रमाणित किया है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर गरियाते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं, मगर मजाल है कि सत्ता पक्ष के किसी नेता पर इनकी जुबान कड़वी हो जाए, इनके तेवर तल्ख हो जाए। इनकी सारी तलखी सिर्फ विपक्ष के ऊपर है। और अब सुप्रीम कोर्ट का राज्यपालों पर यह आदेश। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आजकल धुनाई के मूड में है और टारगेट पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यूपी सरकार। हो क्या रहा है दोस्तों, सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। क्यों? ताकि पुलिस के लिए आसानी हो, मामला जल्द से जल्द हो जाए। मगर उसके चलते गिरफ्तारियां होती हैं, छोटे छोटे मामलों में गिरफ्तारियां होती हैं और लोगों को परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है
यूपी में कानून का राज नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं संजीव खन्ना। हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है, ये बेतुका है। सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। और मैं आपको बतलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। एक सिविल मामले को क्रिमिनल केस में बदलना बिल्कुल भी सही नहीं है। बेंच तब नाराज हो गई जब एक वकील ने कहा कि एफआईआर इसीलिए दर्ज की गई क्योंकि सिविल मामले निपटाने में बहुत वक्त लग जाता है। संजीव खन्ना बोले, ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो गलत है। रोज रोज सिविल मामलों को क्रिमिनल केस में बदल दिया जा रहा है, यह बेहुदा है। सिर्फ पैसे ना देना कोई अपराध नहीं बन जाता है। और मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि किस तरह से यूपी में मजाक चल रहा है। यहां ग्रेटर नोएडा में छाया शर्मा नाम की एक लड़की स्विगी से, लखनऊ कबाब सेंटर से बिरयानी मंगवाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नवरात्रि चल रहे हैं और अगर आप वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं तो आप कहां से खाना मंगवा रही हैं? लखनऊ कबाब सेंटर। खबर क्या है, उनके घर जब स्विगी से खाना आता है तो वो देखती हैं कि चिकन बिरयानी है। और दिलचस्प बात, छाया शर्मा चिकन खा भी लेती हैं और उसके बाद उसको लेकर वो बवाल करती हैं कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया और मैंने चिकन खा लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप नवरात्रि के मौके पर एक ऐसे रेस्टोरेंट से खाना क्यों मंगवा रहे हैं जिसका नाम है लखनऊ कबाब सेंटर? और क्या आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच का फर्क नहीं दिखाई दे रहा जब आपने वो डब्बे को खोला? अब होता क्या है, छाया शर्मा इस पे बवाल करती है। और क्या आप जानते हैं, लखनऊ कबाब सेंटर के जो मालिक हैं, ओनर हैं, राहुल राजवंशी, देखिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए? अब आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मामलों में लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल्पना कीजिए, राहुल राजवंशी की जगह अगर राजू खान होता तब क्या होता? आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस दुकान को अब तक हिंदुत्ववादी संगठनों ने तोड़ फोड़ कर जमींदोज कर दिया होता। अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कोई बुलडोजर पहुंच जाता वहां पर। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, शाकाहार के नाम पर नवरात्र चल रहे हैं और मैं भी नवरात्र के दौरान वेजिटेरियनिज्म को मानता हूं, शाकाहार को मानता हूं। नवरात्र के दौरान मैं धार्मिक भावनाओं को जो है बेइज्जत नहीं करता, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप नवरात्र के मौके पर अगर आप इतने सख्त हैं तो आप नवरात्र के मौके पर आप लखनऊ कबाब सेंटर से खाना मंगवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस छाया शर्मा के बयान के आधार पर राहुल राजवंशी को पुलिस ने यहां गिरफ्तार कर लिया है, क्या हमने उनके बिल को देखा? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि लखनऊ कबाब सेंटर के मेन्यू में कहीं पर वेज बिरयानी नहीं है। तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया? छाया शर्मा की क्या मंशा थी? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों। मगर सबसे बड़ी बात, मैं यहां छाया शर्मा पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं, राहुल राजवंशी को गिरफ्तार कर लिया साहब, इसमें कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई है। जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि वो कहां से ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप नवरात्रि को लेकर इतना गंभीर हैं तो आप कहां से ऑर्डर कर रहे हैं? लखनऊ कबाब सेंटर से। और सबसे बड़ी बात, आपने इतना बवाल कर दिया कि राहुल राजवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वेजिटेरियन मुद्दे के नाम पर, शाकाहार के नाम पर, और अगर राहुल की जगह, जैसे मैंने कहा ना, कोई राजू खान होता तो अब तक गोदी मीडिया उतर गया होता साहब। प्राइम टाइम में डिबेट कर रहे होते गुल्लू कालू, अमन तिहाड़ी, देवगन डिबेट कर रहे होते कि हिंदू भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ये लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, चाहे गोदी मीडिया हो या फिर हिंदुत्ववादी संगठन, इनके मन में हिंदुओं की भलाई नहीं है। ये सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी भावनाओं को एक हथियार बनाकर उस पर वोटों की खेती करना चाहते हैं। इनका मतलब आपकी अस्मिता से नहीं है। वरना बताइए, राहुल राजवंशी चूंकि एक हिंदू हैं, इस पर कोई बवाल नहीं कर रहा है, कोई गोदी मीडिया डिबेट नहीं कर रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना, अगर राहुल की जगह कोई मुसलमान होता
तो बवाल हो जाता। बहरहाल राहुल को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा, यूपी में कानून का राज नहीं है। पैसा बचाने के लिए आप छोटे छोटे मामलों को आपराधिक मामलों में तब्दील कर देते हैं, और गिरफ्तारी की तस्वीर तो आपके सामने है ही। मगर कोई नहीं सुधरने वाला है दोस्तों। अब भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रोज सामने आते हैं, ऐसे भाषण देते हैं जैसे कि यूपी में रामराज चल रहा हो, और फटकार लगातार लगती रहती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।